हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021-22 तो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट पूरे देश भर में लाखों के संख्या में कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि केवीएस की परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो न्यू रिक्रूटमेंट, इस वीडियो को खास बनाने का मतलब के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है कि न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। 2018 दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे केवीएस परमानेंट टीचर के, अराउंड 8000 रिक्रूटमेंट हुई थी उस वक्त, और उसके बाद अभी तक 2021 एंड हो चुका है लगभग, और अभी तक फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी जल्दी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। सीटेट के भी एग्जाम है जनवरी में, सेंट्रल लेवल पर होते हैं, तो उसके बाद केवीएस की भी परीक्षा होती है सेंट्रल लेवल पर। तो मे बी सीटेट के बाद बहुत जल्दी ही केवीएस की परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाए, बट वो प्रोसेस होते होते पूरे 1 ईयर का वक्त लग जाता है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट जारी करना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन और बाकी की सभी प्रोसेस करते करते 1 साल का वक्त लग जाता है। तो 2019, 20, 21, 22 4 साल का गैप हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट इस बीच में एज लिमिट क्रॉस कर गए उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं पहले कि क्या क्या पोस्ट हैं जिनके लिए क्या क्या एज लिमिट्स हैं, क्या एज में रिलैक्सेशन है, और एज में रिलैक्सेशन लिमिट्स में रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने अपने एक ब्लॉग पर बना के रखा हुआ, आप जाके भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी। Age limits and age relaxation for different categories. Please note all details are subject to change with final KVS permanent teacher recruitment advertisement. तो पीजीटी की जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष है, 40 इयर्स अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 35 इयर्स है, पीआरटी के लिए 30 इयर्स है अपर एज लिमिट, लाइब्रेरियन के लिए 35 इयर्स है। एज में रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को दी जाती है, एससी एसटी को 5 इयर्स की, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज को 3 इयर्स की, विमेन ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की, एक्सेप्ट फॉर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल 10 इयर्स की विमेन कैंडिडेट को। केवीएस एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे उनके लिए कोई एज बार नहीं होती है। इसी तरीके से और भी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए खास एज में रिलैक्सेशन होती है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि पीजीटी के लिए 40 वर्ष है, और इसी तरीके से तो ये आप मेरे ब्लॉग की लिंक मैं आपको दे देती हूँ, इस पर जाकर आप डिटेल में भी देख सकते हैं एज लिमिट क्या। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 4 साल का अगर 4 इयर्स का गैप हो जाएगा रिक्रूटमेंट में केवीएस परमानेंट टीचर के, तो जिन कैंडिडेट्स का इस दौरान एज लॉस हो गया, मीन्स उनकी जो एज है अपर एज लिमिट वो क्रॉस हो गई, ऑल्टरनेट ईयर पे रिक्रूटमेंट होने थे, अब एज लिमिट जो है क्रॉस हो गई, तो अब जो फ्रेश नोटिफिकेशन आएगी इसमें इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए कि अपर एज लिमिट में ज़रूर 1 या 2 साल की एटलीस्ट छूट देनी चाहिए, क्योंकि 4 साल का गैप हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, और अगर नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो एज लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि दी जानी चाहिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में, और अगर नहीं दी जाती है तो किस तरीके से एक क्यूमुलेटिव हम एफर्ट डाल सकते हैं इसके लिए कि सभी मिलकर इसके एज अपर एज लिमिट को थोड़ा थोड़ा 1 या 2 ईयर की एक्सटेंशन मिले, सो दैट जिन कैंडिडेट्स का बिल्कुल लॉस हो जा रहा है उनको राहत रिलीफ मिल सके। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखें कि दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, और अगर नहीं दी जाती है फाइनल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।